ये दिल बरी दर पे आया बन के मैं सवाली, मुश्किल बड़ी ये दिल बरी दर पे आया बन के मैं सवाली। या अल्लाह, इज्जत रख लेना कुतुब सर के सामने। नेहा चैंपियन की बॉडी लैंग्वेज से तो लगता है कि कल की प्रेजेंटेशन में उड़ा के रख देगी सबको। मेरे बाप पर तो कब्जा जमा लिया तुमने अपनी ताबेदारी के ढोंग से। मेरी जहानत कैसे चुराओगे मिस्टर आदम सुल्तान? जो भी हो, ये मोबाइल पे वक्त अच्छा गुजर जाता है बड़ा है? या अल्लाह, अगर ऐसी ज़हीन फ़तीन और लंबी ज़बान वाली लड़कियां गूंगी होती कितना सुकून मिलता है। ये किसने कातिलाना हमला किया मुझ पे? अंकल, आदम की किताब ने। अबे आदम के बच्चे, तुझे तो जहर लगता हो वैसे ही मैं। अरे अंकल, जिनको हम जहर लगते हैं वो हमें खा के मर क्यों नहीं जाते? अब तू ये किताब लेके दिखा मुझसे, दूंगा नहीं मैं ये किताब। ये किसको जहर खिला रही हो? अब्बा के चमचे को। कौन सा कीड़ा काट रहा है तुम्हें रात के इस वक्त? अरे वो छोड़ो, माँ मुझे ये बताओ कि एक चम्मच जहर में कितनी कैलोरीज होती होंगी? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अरे सोचो सोचो। तुम ना अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो बस। अब्बा ने नई घास लगवाई है, इसमें चल चल के बर्बाद मत कर देना। तुमने अगर और बकवास की तो मैं यहाँ से तुम्हें पत्थर उठा के मारूंगी। अच्छा ओके ओके। अब्बा ड्राइंग क्यों लॉक कर रहे हैं आप? ताकि तुम तीनों की तखरीबकारियों से महफूज रहे। अचानक गेस्ट आ जाए तो कम से कम ड्राइंग रूम तो साफ सुथरा हो। रोज डस्टिंग करते तो हैं हम। हाँ जानता हूं, नजर आ रहा है, मुलाजा हो। वो देखो छिलके यहाँ पड़े हुए, पता नहीं किस सदी से ये प्याले वहां रखे हुए थे। हद हो गई। नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। ये नहीं हुआ कि ट्रे उठा के ले जाते। नालायक। हाँ देखो जरा, पोपट लड़कियों की लाइनें लगा दी है मैंने। देखो देखो तस्वीरें। सहमत भाई मना कर चुके, मना कर दिया। ये वैसे प्यारी थी लेकिन मना कर दिया। उसका तो 5 साल मंसूबा लग रहा है मुझे। तो क्या अब्बा की दूसरी शादी करवाएंगी? पहली को कौन सा सुख दे दिया उसने जो दूसरी करवाऊंगी उसकी। सरमत बेटा, ये जल्दी से कुतुब भाई के यहाँ दे आना निहारी, वो बहुत शौक से खाते हैं वो। पहली बात यह है कि मैं आदम हूँ और रात से आग लगी हुई है कुतुब महल में। मैं कोई निहारी डिलीवरी नहीं कर रहा, सॉरी। फिर झगड़ा हो गया क्या उल्फत का अपने मियां से? अरे नहीं अम्मा, उल्फत बेचारी कहाँ लड़ती है, ये तो कुतुब भाई का मिजाज इतना घर में। हाँ मेरा होमवर्क कर दो मैथ का। थैंक यू। तुम्हें स्कूल जाने के टाइम पर क्यों होमवर्क याद आता है? मैं भूल गया था ना। बेटा भूल गया नहीं था, भूल गई थी। याद रखो तुम लड़की हो। जाओ मेरी जान, जाके साशा के घर ये निहारी दे आओ। शाबाश मेरा बच्चा, जाओ ध्यान से। और हाँ भाई, गंदी राइटिंग में करना, लास्ट टाइम भी टीचर ने पकड़ लिया था। ये बड़ी अच्छी मुसीबत है, होमवर्क तुम्हारा करूं वो भी तुम्हारी कीड़े मकोड़े वाली राइटिंग में। मिली ये मैंने बहुत मजेदार स्पेनिश ऑमलेट बनाया, ये साथ ले जाओ। हाँ हाँ ले जाओ। इंसान को हर रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए किसी के दिल तक पहुंचने के लिए। हाँ किसके दिल की बात हो रही है ये? नहीं वो उल्फत आंटी की बात करो ना, वो नाराज हो जाती है ना हमसे। हाँ तो उसमें भी तो तुम्हारे अब्बा का ही कसूर है, वो ही जाते हैं उनके घर हमेशा फजूल बात करने के। हैं तभी औलादों से कातिलाना हमला करवाया मुझ पे है? बाबा वो जानबूझ के तो नहीं किया मैंने ना, गलती से लग गई थी। अरे सारी रात सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और एसिड घूमता रहा मेरे दिमाग में। ये ले बाबा, गरम गरम कॉफी पिए और चिल करें। ये दुआ करो आज मेरी क्रिकेट टीम शर्त जीत जाए। पूरे 15,000 की लगाई है मैंने।
अब छोड़ क्यों नहीं देते शर्तें लगाना? क्या बेवकूफ समझा है मुझे? आज सड़क से गुजरते हुए कव्वे पे 2000 की शर्त लगाई और जीत गया अल्लाह के हुक्म से। कौवे पर शर्त लगाई थी? हाँ, सामने वालों के टेरेस पे 2 कव्वे बैठे थे, तो मैंने कहा कि दायां वाला पहले उड़ेगा और जुबैर साहब ने कहा कि बायां वाला। लग गई 2000 की और ठीक 1 मिनट बाद दायां वाला कव्वा उड़ गया, अल्लाह के हुक्म से जीत गया मैं शर्त। ओह माय गॉड, मेरा दिमाग जो ना वो उड़ गया इस ब्रिलियंट शर्त पर। लोगों की औलादें खुश होती हैं बाप की जीत पर, और यहाँ घर में ही प्रोफेशनल जेलसी शुरू हो जाती है। सब के सब जलते हैं मेरे टैलेंट से, कोई पूछता ही नहीं है। आया हूँ घर पे सिर्फ कॉफी पूछी, कुछ खाने को ही पूछ लो। गरीब आदमी है, नौकरी नहीं है, 2000 कमा भी लिए तो क्या हुआ? कैसे बच के गुजरता हूँ? कातिलाना हमला भी हो जाता है मुझ पे। मेरे दिल से कोई पूछे हर वक्त क्या गुजरती है मुझ पे, कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात, कोई बात ही नहीं सुनता। कोई खाने को मैं ये स्पेनिश ऑमलेट तो बहुत मजे का बना है। पड़ोस से आया है। आज तो पड़ोसियों ने अय्याशी करवा दी सुबह सुबह। क्या कमाल की निहारी बनाई है हलीमा भाभी ने। मैं भी चेक कर लूं कमाल थोड़ा सा। दद्दू पड़ोस से आई है। नफरत की निगाह से देख कर खाऊंगा। कैसी बनी है दद्दू? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कमाल की नहारी। वाह। कुतुब अंकल, आदम भैया पूछ रहे हैं यूनिवर्सिटी कब जाना है? उसे कहो कि गाड़ी स्टार्ट करे, हम लोग बाहर आ रहे हैं। तुम ये नेल पेंट लगा के जाओगे स्कूल? ओह सॉरी बाजी, भूल गया। फिर भूल गया? सॉरी भूल गई। अपने आदम भैया से कहो तुम्हारा मुज़क्कर मोनस ठीक करते हैं। जी। ये ग्रामर बाद में ठीक करवाना। चलो देर हो रही है, आ जाओ। आज तो मेरी प्रेजेंटेशन भी है। आओ। अब मेरी वापस बेटे। खुदाफिज। अम्मी, मैंने आपको एक लिंक भेजा है। क्या हुआ माँ? राइड का वेट करूं, राइड ही कैंसिल किए जा रहे सब। तो दोबारा ट्राई करो। सुबह से ना तीसरा ड्राइवर ट्राई कर रही हूं, लेकिन राइड कैंसिल किए जा रहे हैं। पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है सबको आज। ओह हाँ, वो मेन रोड पे ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा चल रहा था, शायद उसकी वजह से। तो तुम कुतुब अंकल के साथ क्यों नहीं गई? मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है, मुझे ना कहीं और जाना है आज। अच्छा, मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, आपको मुश्किल होगी, मैं चली जाऊँ। नहीं, मुश्किल कोई नहीं होगी। चलें? अच्छा एक मिनट। अम्मी, मैं सरमन भाई के साथ जा रही हूँ यूनिवर्सिटी, आपको पहुंच के टेक्स्ट करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। इट्स ओके, डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई किडनैप नहीं कर रहा तुम्हें। नहीं, मुझे आदत है, मैं हर काम अम्मी को बता के ही करती हूँ। हाँ वैसे ये बहुत अच्छी आदत है, माओ को बेटियों की हर चीज का पता होना चाहिए। बेटों की भी हर चीज का पता होना चाहिए माँ। हाँ जी सरमत भाई। सरमद सुल्तान नाम है मेरा। आई नो, लेकिन हुआ क्या है? नहीं कुछ नहीं, वो मैंने पूछना ही था कि अगर आपको वापसी में भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं पिक कर लूंगा आपको। मैं तो घर पे पहुंच गई, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर चिकन चीज बॉल्स मैंने अभी बनाए, आपको कहें तो भिजवाऊं? चीज बॉल? तौबा करो, मैं मर के भी चीज ना खाऊं, इतनी कैलोरीज होती है चीज में तो। मरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, बस जिस दिन भी आपका चीट डे हो ना मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा। ओके ठीक है, बाय। हाँ ओके। उफ, चिकन चीज बॉल्स।
तुमने हेल्प ली मुझसे? नहीं मैंने खुद कोई हेल्प की तुम्हारी? नहीं। तो फिर क्या जरूरत थी उस लड़के के साथ उलझने की? अपनी काबिलियत पर कोई शक है तुम्हें? बात मेरी काबिलियत की नहीं, आपकी रेपो की थी। जिस पर सवालिया निशान उठा रहा था वो अमोनियम नाइट्रेट की शक्ल वाला। 1000 बार कहा है कि लोगों की शक्लों पर ऐसे कमेंट मत किया करो, बुरी बात है। दूसरों की ईमानदारी पर शक करना भी अच्छी बात नहीं है अब्बा। मैं समझा दूंगा उमर को, वो तुम्हें सॉरी कह देगा। मुझे नहीं चाहिए उसकी सॉरी, लेकिन हाँ अगली बार अगर उसने अब्बा के बारे में बात की तो मैं फिर लिहाज नहीं करूंगी। इंतहाई इमोशनल और स्टूपिड लड़की है ये। आई एम सॉरी सर। वैसे सही तो कह रही है। I mean, मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी इतना ही डिफेंसिव होता अपने फादर के लिए। फिर भी उसे उलझने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर, आज क्या हुआ? इतनी कमजोर तैयारी क्यों थी? सर मैं नेहा की तरह ब्रिलियंट नहीं हूँ, वो तो जीनियस है। और आज उसकी प्रेजेंटेशन भी एक्सीलेंट थी। अब्बा चाय। हाँ, इधर रख दो। कैसे आदम? ठीक, कहाँ तक पहुंचा आपका रिसर्च वर्क? अभी तो काफी रहता है, सर्वे चल रहा है ना। अब्बा वो दादू को लेके जाना है ना चेकअप के लिए। हाँ आदम, अगर टाइम हो तो बेटा बाबा को अस्पताल ले जाओ। ठीक है, ले जाता हूँ। अपने रूम में होंगे। ओके। अरे चाय तो पी के जाओ। वो आकर पी लूंगा। आज तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से चिढ़ता है तुम्हारा बाप। माँ कसम, उनकी इज्जत के लिए अगर मुझे मीनारे पाकिस्तान से भी छलांग लगानी पड़ी ना तो लगा दूंगी। फिलहाल तो यहाँ से छलांग लगाओ, तोड़ दोगी मेज। तुम्हारे अब्बा उसे सगी औलाद की तरह समझते हैं। अरे ये सारी आप उसी नाम ने हाथ सगी औलाद की तो लगाई हुई है। वही जा जाके मेरे खिलाफ बातें करता है यूनिवर्सिटी में। इख्तलाफात अपनी जगह। हलीमा भाभी की औलाद बिल्कुल भी इस किस्म की नहीं है जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करे। आपकी तो वैसी करीब की नजर खराब है, वरना अब्बा के दिमाग में बेटे की महरूमी का एहसास जगाया ही सुल्तान एंड इब्ने सुल्तान ने है। अरे आदम भाई, आपकी कल बर्थडे है ना घर पे? नहीं, किसने कहा? लो जी, टपक पड़ा अब्बा का चमचा। आहिस्ता बोलो, सुन लेगा वो। सुनता तो सुने ना, क्या हेल्प चाहिए? दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं ठीक है यार। मिली ने मैसेज किया था और उसने तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी फैमिली को इनविटेशन भी भेजा है। दिखाओ दिखाओ। हैं? वैसे आप कितने साल के हो जाएंगे? पूरे 25 साल की सिल्वर जुबली मनाएंगे आदम सुल्तान। हेलो। हेलो। मैं दादू के कमरे में जा रहा हूँ, उनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। लो जी, कल से ब्रॉन्ज स्पून से कन्वर्ट होकर सिल्वर स्पून बन जाएंगे ये। तुम से बात करो, बड़ा हूँ तुमसे। ओके सीनियर सिटीजन। चल यार। बाजी, ये आपने अपने बैग को कब से कचरा कुंडी डिक्लेयर कर दिया? ये किसने डाला इसमें? अब्बा ने फेंका होगा गुस्से में। अब्बा ने नहीं, अब्बा के चमचे आदम सुल्तान ने फेंका होगा, उसकी तो मैं बुरी सलवाऊंगी। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। अबे यार, एक तो तुम ये न्यूटन के सेब की तरह अचानक किधर से टपक पड़ते हो? तुम देख नहीं रहे, मैं टिकटॉक बना रहा था यार। वैसे भी कल बर्थडे लंच है ना तुम्हारी तरफ, जाकर अपने भाई के साथ गाजर मूली और शिमला मिर्च काट लो। काश तुम्हारी जबान भी काट सकता ना गाजर मूली की तरह। ठीक कह रही है ये। और सुनो, चिकन चाउमिन भी बनवा लेना, और सरबत से कहना कि थाई सूप और ड्रम स्टिक्स भी रखे मेन्यू में। बाय तखलिया। कैरी ऑन। चल भाई। यार अतीक, शर्त हारा हूं मैं, दे दूंगा तुम्हारे पैसे तुम्हें। कोई शहर छोड़ के थोड़ी भाग रहा हूं, तुम तो ऐसे ही पीछे पड़ गए हो मेरे। अरे यार, ये आ रहा मेरा चलता फिरता गुल्लक। हाँ आदम, आदम इधर आना बेटा। हेलो, इधर आओ, इधर आओ, शाबाश। होल्ड करना जरा। जी वाह, 10,000 होंगे तुम्हारे पास? अब क्या किसी गधे पर शर्त लगा दी है? नहीं, गधे से लेकर पेमेंट देनी है, लिख लेना खाते में जैसे हमेशा लिखते हो। 10 रजिस्टर भर चुके हैं पिछले 10 सालों में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लिख लेना खाते में। बात बात पे ताने मारते रहते हैं, आखिर बापू कुछ हक है मेरा। अब हाँ भाई, हाँ हो गया, सब बंदोबस्त हो गया। हाँ 5,000 का हो गया ना? अरे दे दूंगा ना बाकी भाई। हाँ हाँ बस ठीक है ओके। अब बाकी 5,000 की नई शर्त लगाऊंगा। भाई भाई, सिर्फ प्रैक्टिस ही तो कर रही थी। प्रैक्टिस अब मैं तेरा करवाता हूँ। हाँ चुप करके यहाँ बैठ। ओह भाई, कान तोड़ेंगे मेरा।
प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी, अभी तो ब्लैक बेल्ट भी लेनी है मुझे। अरे अरे क्यों तशद्दुद कर रहे हो बच्ची पे? ये बच्ची मेरे बर्थडे लंच के इनविटेशन पूरे मोहल्ले में बांट रही है। तुम्हें किसने बताया? जिसको इनवाइट किया है, कुतुब महल के पूरे खानदान को। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। बहुत दिन हो गए थे मैं उल्फे भाभी से मिल नहीं पा रही थी। तो क्या जरूरत है, आजकल पढ़ाई की वजह से वैसे भी मैं रेस्टोरेंट को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सरबत भाई कैसे करेंगे सब कुछ अकेला? तुम्हारे सरमत भाई को सारी कुकिंग मैंने सिखाई। ये शेफ वाला कोर्स उसने बाद में किया था। तुम टेंशन नहीं लो, मैं करवा दूंगी हेल्प उसकी। हलीमा, तुम्हें याद है वो नुक्कड़ वाले शेख साहब की बेटी जिसका रिश्ता मैंने कराया था? यकीनन उसकी तलाक हो गई होगी। हाँ? बाजी 2 मिनट, पहले मुझे अपनी आइसक्रीम खत्म करने दे। तो मैंने कौन सा तुम्हारे मुंह से चलानी है वेस्पा? नहीं ना, गिर जाएगी, उस मुझे खत्म करने दे, पहले आराम से खाने दे। अरे तुम यहाँ पे ही बैठो, मैं जरा माँ के डंबल्स देख के आती हूँ, ठीक है? मेरा वॉलेट यहाँ पे देख के आती हूँ। वो देख कितनी क्यूट बच्ची है। चल चल शरारत में इसकी आइसक्रीम फेंकते हैं, चल। बाजी! इसने मेरी आइसक्रीम छीन ली। वो देख लड़ाई हो रही है, फटाफट कैमरा निकाल, न्यूज़ मिल गई है। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? बच्चों से अरे बाजी मैं तो नहीं शरारत कर रहा था। सभी की बेटियां लगी और तुम शरारत कर। आप अपनी आइसक्रीम ले लो बाजी। बात करो, समझ रखा है तुमने? बिना हराम करते तुम जैसे खंडों ने हम लड़कियों का। एक मिनट पहले इसकी दिमाग की बदतमीजी शुरू कर दो शक्ल थेरेपी से। शुक्र करो कि ये आ गया, वरना आज तुम्हारी बोरी सल जानी थी। साशा जाके मेरी बाइक पर बैठो, तुम शराफत से मेरा पीछा करो अपने सवारी पे। चलो। आजकल की लड़की बहुत बहादुर है। कोई इसके साथ बदतमीजी करेगा या छेड़खानी करेगा तो वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स का मतलब ये नहीं कि मार कुटाई का परमिट मिल गया तुम्हें। तुम्हारी तान हमेशा मेरे मार्क्स पे आकर क्यों टूटती है? बात अभी ना उन लफंगे लड़कों की हो रही है। नेहा ने जो भी कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। आज के बाद उन लड़कों की किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी। आज एक बहादुर लड़की को एक लफंगे ने छेड़ने की कोशिश की तो उस बहादुर लड़की ने उस लफंगे की पिटाई कर दी। वाकये पर मौजूद लोगों की राय जानते हैं और चलते हैं हमारे नुमाइंदे रेहान शराजी की तरफ। आपके ख्याल में उस लड़की का इकदाम दुरुस्त था या उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए? उस लड़की ने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अब वक्त आ गया है उस लड़की को मुंह तोड़ जवाब देना जो लड़कियों से बीच सराय पे बदतमीजी करते हैं। बदले में अगर वो मजीद बदतमीजी करते तो फिर अपनी मजीद मरम्मत करवाते। That's the spirit. ये होना चाहिए। मेरे ख्याल में गलती उस लड़की की है, उसे वैस्पा लेके घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। इस तरह की हरकतें होंगी तो ऐसा तो होगा। भाई आप उसको गलत एडवाइस दे रहे हैं। लड़कियों को कुछ चीजें इग्नोर करनी पड़ती है अपनी इज्जत के खातिर। क्यों? किसी की बदतमीजी क्यों इग्नोर करें हम? सिर्फ इसलिए कि हमारी इज्जत का तमाशा ना बने। माफ कीजिएगा, आप जैसी जहल औरतों की जहल मेंटालिटी की वजह से सोसाइटी बर्बाद हो रही है। अगर अपने बेटों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती तो उनकी लंबी उम्र के लिए दुआएं और मन्नतें क्यों मांगती हैं? ईंट का जवाब हमेशा पत्थर नहीं होता। लेकिन बात जवाब गोली से जरूर होता है। बस एक बार अब्बा मुझे परमिट ला दे असला रखने का, फिर जुबान से जवाब नहीं दूंगी मैं। इंग्लिश समझ में आती है? हाँ आती है। तो फिर बाहर में जाओ और आप रेस्टोरेंट जाए और तुम घर जाओ। ये हमारा घर है।
गई नेहा आज तो। अल्लाह जन्नत में जगह दे, बड़ी कोई फसादी लड़की थी वैसे। कहाँ जा रही हो? अब्बा के पास। मजीद तमाशा लाने की जरूरत नहीं, चलो बाहर। क्या मतलब? लेकिन चलो चलो। मैंने यार मुझे कोई बताए तो भाई, कोई मुझे बताए तो मैंने किया क्या है? अम्मी बताएं इस फूलन देवी को इसने किया क्या है। फिक्र मत करो, इसका बाप इसे देगा ना तमगाए जुर्रत। दद्दू ईमान से बताएगा मैंने कुछ गलत किया है क्या? दद्दू कसम है आपको, आपने गलत बात नहीं करनी। अरे नेहा उस्ताद ने बिल्कुल ठीक किया। मैं तो कहता हूँ और क्लासिक किस्म की छित्रौल करनी चाहिए थी उसकी। अगर मैं वहाँ मौजूद होता ना तो इस इवेंट को फुल्ली यूटिलाइज करता मैं। लो जी, आग लग गई घर को घर के चिराग से। मामू आप बिगाड़ते हैं अपनी पोतियों को। अगर इसको बिगाड़ना कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जुर्म की पादाश में जहर का प्याला पूरा पीने को तैयार हूँ मैं। अम्मी ये देखे साशा की तरफ। डर कर आ जाती ना तो सारी जिंदगी वो डर अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाती। बस कर दो नेहा, बस कर दो। तुम्हारा बाप पहले ही शुगर का मरीज है, दोपहर को ढंग से खाना भी नहीं खाया उन्होंने। अब्बा दरवाजा भी नहीं खोल रहे। अभी बुला के लाती हूँ उस खुल जा सिम को। उसकी आवाज सुनते ना तड़प के दरवाजा खोलेंगे। वो वहाँ कुछ मजे का पक्का होता है। नहीं कुछ नहीं लाना। वैसे अगर आप वहाँ होते ना तो एक बहुत अच्छी सी वीडियो बन जाती, बहुत मजा आता। मजे तो मैं कराऊंगी तुम्हें बेटा। अंदर चलो, बस्ता खोलो और पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो। मुझे तो अब्बा की टेंशन हो रही है। इतनी टेंशन हो रही है तो बहन को समझाना था ना। वो मुझे बड़ा समझती कहाँ है, हमेशा छोटों की तरह ट्रीट करती रहती है। इसमें भी तुम्हारा कसूर है। उफ, मुझे स्ट्रेस है, मैं योगा करने के लिए जा रही हूँ। साशा ने हैक किया होगा। साशा को कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसी चीजों में। अरे नेहा भी आप? मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किधर है तुम्हारा आदमखोर भाई? वो तो स्टडी रूम में होंगे। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। बिजी थी। अरे नेहा भी कल बर्थडे पार्टी है, जरूर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। आज तो मेरी जीनियस बेटी आई। कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बाबा मुझे कुछ बताना था तुम्हें। अरे नहीं, अपने बारे में बताएं ना। ओ हाँ, बेटा मैं क्या बताऊँ, रात को एक खाने की डिलीवरी देनी है, बस उसी में दिमाग उलझा हुआ है। तुम बताओ, बड़े दिनों बाद आई तुम? अरे बस काफी दिनों से कुछ बिजी थी, अभी आदम से बुक्स लेने आई हूँ। ओह अच्छा, हाँ तो जाओ मिल लो, ऊपर स्टडी में होगा। चलें ठीक है, मुझे मिली ने बताया था वैसे। अच्छा अच्छा, अल्लाह हाफिज़। हाँ अल्लाह हाफिज़ बेटा। अरे क्या भूल गई। अरे हाँ, वो मेरी नसीब की बारिशें पड़ोसियों की छत पर गिर गई। और तुम्हारे अब्बा की किताब वापस कर दूंगा आज। तुम्हें वहशत नहीं होती इतने सफाई सुथराई और सलीके से? होती है, लेकिन गंदगी और बेतरतीबी से। फिर तो हमारे घर आके तुम्हें दौरा ही पड़ जाता होगा। फिलहाल ये बताओ कि हमारे घर का दौरा किस खुशी में हुआ? आके अब्बा के रूम का दरवाजा खुलवा दो प्लीज। रूठी हुई महबूबा की तरह नखरे दिखा रहे हैं। तुम्हें कौन सा महबूब हूँ उनका? रिश्ता तो कुछ ऐसा ही देखते आ रहे हैं बचपन से। कब्जा माफिया बनकर अब्बा की गोद में सवार रहते थे तुम, अब चलो। हाँ, यकीनन तुम्हारे कारनामे की भनक पड़ गई होगी उन्हें। लाइव कवरेज में सारा नजारा देख लिया उन्होंने, तब से आलम शौक की कैफियत में। तो क्यों करती हो ऐसी हरकतें? क्या करूं, तुम्हारे अब्बा की गुट्ठी है। वैसे शुक्र करो तुमसे उधार पैसे नहीं मांगती, ये खाता सिर्फ माहा और दद्दू के साथ है। अच्छा ठीक है, अब नखरे मत करो, चलो। क्या मुसीबत है, करे कोई भरे कोई। चलो। तो सच बताओ, उस लेडी डॉन ने बुलाया तुम्हें? और नहीं सर, वो तो मुझे ये टॉपिक समझना था, लेकिन सर आप इतने खफा क्यों हैं? कारनामा नहीं देखा तुमने उसका? I mean, जरा जो उसे एहसास हुआ अपनी या अपने बाप की इज्जत का। शरीफ घरानों की लड़कियां यूं सड़कों पर तमाशा लगाती हैं। सर माइंड मत करें, लेकिन नेहा ने बिल्कुल ठीक किया। लो, तुम पर भी रंग चढ़ गया उस लेडी डॉन का। नहीं सर, रंग चढ़ने की बात नहीं। लड़कियों के साथ ये बदतमीजी के वाकयात बढ़ते चले जाते हैं। जब तक 2-4 को ऐसे नमूना इबरत का निशान नहीं बनाएंगे,
जरूरी है कि ये इनकलाब मेरे ही घर से निकले? किसी को तो बनना पड़ेगा ना, बारिश का पहला खतरा। हाँ, अच्छा बताओ कौन सा टॉपिक समझना? कौन सी गीदड़ सिंगी सिंगा कर आ रही हो उसे? भी नंबर्स भरवा रहा है अब्बा के सामने, अच्छे बने की एक्टिंग करे जैसे मैं उसको जानती नहीं हूँ। उसे इसकी क्या जरूरत है नेहा? उससे तो जरूरत है अब्बा की गुड बुक्स में रहने की, वरना डिग्री कैसे मिलेगी अच्छे जीपीए के साथ? तुम अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक कर रही हो? मैं अब्बा की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर रही हूँ मेरी माँ, वो तो भोले भाले मासूम आदमी, उन्हें क्या पता कि आदम सुल्तान के साथ क्या गेम खेल रहा है।